शुरुआत हमारी 4 मुर्गियों से, 1 मुर्गे से है सन 2008 से जी। धीरे धीरे साल 2 साल निकलते गए, इनके चूजे तैयार होते गए, इनकी गैदरिंग बढ़ती गई। 2014 तक ऐसा ही प्रक्रिया चलती रही है। धीरे धीरे 150 नग हो गए, हल्के फुल्के दामों में बिक्री कर दी, कोई विशेष ध्यान नहीं दिया इसकी तरफ। लास्ट में 2014 के बाद हमें ये महसूस किया कि खेती बाड़ी के साथ साथ पशुपालन के साथ ये देसी मुर्गी फार्म का भी हमारा व्यवसाय बन सकता है। हमारे लगभग 25-30 रुपये का अंडा निकलता है जी। और ये लाइव मुर्गा ये लगभग 1000-1200 रुपये का। देसी मुर्गी फार्म का लोगों के पास नाम है, रंगीन मुर्गे ले रखे हैं, उनको खिलाते फीड हैं, फार्म की तरह अंदर साइड में रखते हैं। हमारे देसी मुर्गे अकेले देसी मुर्गे नहीं, हमको देसी हिसाब से रखते हैं। फ्री रेंज 7 एकड़ में खुले घूमते हैं, कोई भी नाज बिजाई करते हैं, 1 फुट का नाज होती है, फ्री रेंज घूमते हैं ये, तो हम खिलाते हैं इनको देसी हैं। प्रॉफिट ये है जी, ये फिलहाल की एवरेज है हमारी, 1 मुर्गी से शुद्ध बचत है ईयरली 10,000 रुपये। 1 मुर्गी से? 1 मुर्गी से। तो कितना हो गया सर कुल मिला के अगर बात करें? कुल मिला के बात करें तो हमें ईयरली 10-12 लाख रुपए की इनकम है। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। अगर कोई भाई सर सबसे पहले अपना नाम और ज़रा लोकेशन बताएं सर। वीरेंद्र गोपालवास जी, हल्का बारडा, जिला चरखी दादरी, हरियाणा से जी। तो सर सबसे पहले ये बताइए कि आपको देसी मुर्गी का विचार कैसे आया? देसी मुर्गी का विचार यह है भाई साहब, शुरुआत हमारी 4 मुर्गियों से, 1 मुर्गे से है सन 2008 से जी। धीरे धीरे साल 2 साल निकलते गए, इनके चूजे तैयार होते गए, इनकी गैदरिंग बढ़ती गई। 2014 तक ऐसा ही प्रक्रिया चलती रही है। धीरे धीरे 150 नग हो गए, हल्के फुल्के दामों में बिक्री कर दी, कोई विशेष ध्यान नहीं दिया इसकी तरफ। लास्ट में 2014 के बाद हमें ये महसूस किया कि खेती बाड़ी के साथ साथ पशुपालन के साथ ये देसी मुर्गी फार्म का भी हमारा व्यवसाय बन सकता है। कितनी मुर्गी से आपने शुरुआत करी थी सर, और आज कितनी मुर्गियाँ हैं? शुरुआत प्रवेश जी, हमें सन 2008 में 4 मुर्गी, 1 मुर्गे शुरुआत की। अब फिलहाल हमारे पास बड़े फुल साइज के मुर्गे, अंडा देने वाले मुर्गी लगभग हज़ारों नग हैं। अच्छा, 2 से आपने शुरुआत करी? 2008 से शुरुआत की, 4 से। 4 मुर्गियों से आपने शुरुआत करी? हाँ, प्लस 1 मुर्गा। कौन सी वैरायटी है सर आपके पास ये? हमारे पास पेवर, जो मुर्गा छाप पटाखा आते थे, पेवर देसी टैनी बोलते हैं, वो वैरायटी है। कहाँ से आप ये लाए थे सर, और कितने का लाए थे? हमारे पड़ोसी गांव है जी नावा में, ये पड़ोसी गांव होने के नाते वहाँ गए मुर्गा लेने, वहाँ लगभग 2000 रुपये के आए थे, 400 नग के हिसाब से। स्टार्टिंग में कितना खर्चा आपको आया था? स्टार्टिंग में लगभग 50-60 नग रहे, इतना कोई खर्चा नहीं आया। वैसे चाट है, पशुओं का हरा चारा है, वह खा के हमारे गांव में आधा एकड़ में प्लाट है, उसमें खुले फ्री रेंज घूमते थे। तो ये सर किसके लिए, अंडे के लिए रखे हुए आपने, मीट के लिए हैं? हमारा मेन टारगेट है जी अंडे का, उसके बाद में मीट का प्रबंध है। बिक्री के साथ जो फार्म, हमारे फार्म व्यवसाय को देखकर युवा साथी हैं जो फार्म खोलते हैं, 100 नग 200 नग यही फार्म से ले जाते हैं। तो सर ये कितना आपका क्षेत्रफल है पूरा फार्म का? ये हमारे कृषि क्षेत्र के हिसाब से मेरी 7 एकड़ ज़मीन है। अच्छा। 7 एकड़ के दायरे में पूरी 4 दीवारी है। तो आप ये अंडा किस रेट का देते हो? हमारे लगभग 25-30 रुपये का अंडा निकलता है जी। और ये लाइव मुर्गा? ये लगभग 1000-1200 रुपये का। सेलिंग कहाँ कर रहे हो सर? सेलिंग लगभग हमारी 80% फार्म से हो जाती है, अंडे के और मुर्गे की। अक्सर देखा गया मार्केटिंग की सर बड़ी समस्या रहती है देसी मुर्गे में, आपने अपनी मार्केटिंग कैसे बनाई? मार्केटिंग की समस्या बता रहे हो, बिल्कुल रहती है। देसी मुर्गी फार्म का लोगों के पास नाम है, रंगीन मुर्गे ले रखे हैं, उनको खिलाते फीड हैं, फार्म की तरह अंदर साइड में रखते हैं। हमारे देसी मुर्गे अकेले देसी मुर्गे नहीं, हमको देसी हिसाब से रखते हैं। फ्री रेंज 7 एकड़ में खुले घूमते हैं, कोई भी नाज बिजाई करते हैं, 1 फुट का नाज होती है, फ्री रेंज घूमते हैं ये, तो हम खिलाते हैं इनको देसी हैं। देसी आप खिलाते हो? कोई फीड, कोई दवाई गोली? ना जी, फीड दवाई गोली तो कोई यूज़ नहीं, हम खेती में यूज़ नहीं करते, देसी मुर्गे कैसे करेंगे। तो मंथली कितने अंडे आप ले लेते हो सर? इसमें है जी, 1 मुर्गी की फिलहाल पैदावार है, ईयरली हम अंडे का काम करें तो 200 अंडे साल के देती है। अगर साथ में चूजे तैयार करते हैं तो हर 3 महीने में अंडे देगी एक बार। तो क्या प्रॉफिट हो जा रहा है सर आपको इससे? प्रॉफिट ये है जी, ये फिलहाल की एवरेज है हमारी, 1 मुर्गी से शुद्ध बचत है ईयरली 10,000 रुपये। 1 मुर्गी से? 1 मुर्गी से। तो कितना हो गया सर कुल मिला के अगर बात करें? कुल मिला के बात करें तो हमें ईयरली 10-12 लाख रुपए की इनकम है। अगर कोई भाई इसको स्टार्ट करना चाहता है तो कैसे स्टार्ट कर सकता है सर? हमारा तो अनुभव और सलाह ये है, सबसे पहले कोई भी धंधा, बिजनेस, पोल्ट्री फार्म हो, खेती हो, हर चीज़ की ट्रेनिंग होती है। सबसे पहले ये है, छोटे स्केल से काम करे, कम से कम 100 मुर्गी से शुरुआत करें, उसको अनुभव होगा, उसके ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। छोटे से शुरुआत करें। छोटे फीड में आपने क्या क्या खिला रहे हो सर?
फीड में हम 7 एकड़ के ज़मींदार हैं। खुद हम बिजाई करते हैं सीजन के हिसाब से। गेहूँ, रबी की खेती में बाजरा, गेहूँ, खुद सरसम, इनके सारे का मिक्स करके दलिया दल के वो सूखा खिलाते हैं। जी। फीड कॉस्ट क्या आती है सर पर मुर्गी? पर मुर्गी फुल साइज़ की मुर्गी तैयार हो जाती है 100 रुपये में जी, लगभग 4 महीने में। उसके बाद में रूटीन का खर्चा है फुल साइज़ के मुर्गे का डेली का 50-60 पैसे। वो ऐसे है, हमारी खड़ी फसल है, जो भी फसल है 1-2 फुट के उसमें फ्री रेंज घूमते हैं। हम शाम को लगभग 1 घंटे पहले इनको सूखा दाना घेरते हैं। तो ये अंडा देना कब स्टार्ट करती हैं सर और कब तक देती हैं? ये प्रवेश जी अंडा देना शुरुआत कर देती हैं लगभग 4-4.5 महीना के होने के बाद में। अंडा लगातार 20-21 अंडे देती हैं। उसके बाद हम अगर इनको सेवन पर लाते हैं, हमें बच्चे की बढ़ोतरी करनी है, फार्म की बढ़ोतरी करनी है, तो इनको सेवन पर बैठाएं। अगर नहीं सेवन पर नहीं बैठाएंगे तो ये 5 या 10 दिन के गैप में फिर से अंडे देने शुरू हो जाएगी। जी। बीमारियां सर किस तरह की आ रही हैं इसमें? बीमारी तो भाई साहब, देसी मुर्गी फार्म, देसी मुर्गे के अंडे, इनके चिकन यूज़ करते हैं तो ये लोगों की बीमारियां खोदते हैं, इन बीमारी नहीं आती। देसी मुर्गी के अंडे में इतनी प्रोटीन वसा की पूर्ति है, खुशी नॉर्मल बच्चे को, बड़े को, कोई सांस की, कोई नामुनी की दिक्कत होती है तो सिर्फ 2 दिन अंडे यूज़ करो, नामुनी दूर भागता है। तो कैसे कोई भाई स्टार्ट कर सकता है सर अगर कोई करना चाहता है इस काम को? तो स्टार्ट तो भाई साहब सबसे पहले तो मित्रगण जो देसी पोल्ट्री फार्म करना चाहता है उसके पास खेती की काश्तकार ज़मीन 1 या 2 किला होनी ज़रूरी है। उसमें अपना छोटा फार्म बनाए 100 का, उसमें लगभग 50,000 की पूंजी एडजस्ट करनी पड़े। उसके बाद में दिन में वो अपनी खेती बोए, बिजाई करे, उसके बाद में फ्री रेंज छोड़े, उससे ज़्यादा बेनिफिट होगा। खर्चा फीड का कम आएगा, फीड तो इनको खिलानी नहीं, खुद की फीड तैयार करेगा, वो भी कम यूज़ होती है डेली। जो सर कंपनी की फीड लेते हैं, दवाई गोली करते हैं, उन भाइयों के लिए क्या कहना चाहते हो? भाई साहब वो तो अलग अलग सोच होती है। पोल्ट्री फार्म में ये मानो कि लगभग 60-70 ग्राम का चूजा देते हैं, हाईएस्ट 30 ग्राम का भी चूजा आता है, वो 40 दिन में 2 किलो वेट कर देता है। तो ये मानो कि फीड कितनी हाई डोज दवाइयाँ हैं, कितनी हाई डोज उसमें कैल्शियम, कितने केमिकल मिलाते हैं। हमारा देसी मुर्गा 6 महीने में, 4 महीने और 6 महीने के बीच में 2-2.5 किलो वजन बनाता है प्योर देसी नुस्खे से। तो ये मानो कि उससे 2-3 टाइम लेता है जब ये 2 किलो का आता है। तो प्योर जहर है देसी। अभी आपका फ्यूचर प्लान क्या है सर आगे का? हमारा तो भाई साहब भविष्य में यही है, धंधे बार बार लोग करते हैं उसको छोड़ देते हैं, उस धंधे की तय तक पूछते नहीं, फिर लास्ट में कहते हैं भाई ये धंधा करे, इसमें फ़ायदा नहीं। भाई साहब कोई सबसे पहले टारगेट करो, हमें ये धंधा करना, उसके बारे में सोच विचार करो, उसके बाद में उस लाइन में आदमी ढड़ो, उसके बारे में 1-2 साथी का जो धंधा किया उसको देखो, उसके बाद में आगे बढ़ो। हमें शुरुआत करी थी 2008 में 4 मुर्गी 1 मुर्गे से। तो हमें ये नहीं कि हमें शुरुआत में 7 एकड़ में बाउंड्री कर ली, हमें धीरे धीरे धंधा का अनुभव हुआ, धंधे से प्रॉफिट हुआ, दाएँ बाएँ पैसे एडजस्ट करे। हर साल हमें 10 लाख की इनकम शुरू होगी, उस टाइम में 7 एकड़ में बाउंड्री कर ली। जी। युवा बेरोजगार भाई को आप क्या संदेश देना चाहते हो सर जो गांव छोड़ के शहर जा रहे हैं? परवेश जी, मैं तो साथियों को ये कहना चाहता हूँ कि जिसके पास 5-6 एकड़ ज़मीन है, 2 एकड़ ज़मीन है, युवा साथी 5 की, 10,000 की, 15,000 रुपये की, गुड़गांव, दिल्ली हमारे नज़दीक शहर हैं, वहाँ फैक्ट्री एरिया में कोई कंप्यूटर लाइन में किसी साइड में 15-20 हज़ार रुपये देते हैं, उनके 5-4 हज़ार रुपये महीने के खर्चे हो जाते हैं। घर से बाहर का खाना खाना पड़ता है। हमारे दूध ताज़ा मिलता है, वहाँ 24 घंटे बाद में पहुँचता है, वो भी महीने महीने का। युवा साथियों को मैं कहना चाहिए लगभग कंपनियों में, फैक्ट्रियों में, वैसे प्राइवेट व्यवसाय में अगर महीने की 50,000 रुपये की इनकम है ना, वो भी गलत मानता हूँ। तो एक तो खुद देसी वातावरण में रहेंगे, ग्रामीण क्षेत्र में खुद का व्यवसाय पशुपालन करेंगे, साथ में खेती करेंगे। अगर 100 बर्ड्स भी देसी मुर्गी फार्म के पालते हैं तो लगभग महीने के 50,000 रुपये घर बैठे कमा सकते हैं। उनकी गैर हाजिरी में घर के परिवार के सदस्य हैं, उनको भी धीरे धीरे अनुभव होगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है जिस साथी ने, घर के सदस्य ने फार्म चालू किया वही इस फार्म में काम करे। हर सदस्य को धीरे धीरे इसमें ज्ञान होता है। युवा साथी 20-30 हज़ार, 10,000 की नौकरी के लिए शहर में जाते हैं, धक्के खाते हैं, 1 महीने वहाँ काम किया, 2 महीने यहाँ काम किया। उससे बेहतर ये रहेगा अपने गाँव में, गाँव समाज में रहना, देसी खाना, देसी रहना, और गांव में ही अपने पोल्ट्री लाइन, देसी का, पशुपालन का, जैविक खाद का ये बिजनेस करें तो मेरे हिसाब से उससे 10 गुना ज़्यादा रहेगा। धन्यवाद सर, धन्यवाद। नमस्कार जी, धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका भी प्रवेश जी।